ये कुरैशी समाज के अध्यक्ष है जो फूल मालाएं बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को पहना रहे हैं और यहाँ से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। न्यूज में आपका स्वागत। मैं ख्वाजा कबीर संविधान चौक नागपुर में मौजूद हूं। जैसे आपको मालूम है, पिछले 2 महीने से कुरैश समाज की जो है हड़ताल 2 महीने से चल रही है और इस पे सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंग रही है। इसी तरह एक बड़ा आंदोलन रखा गया है। कुरैश समाज के जमीयतुल कुरैश के जो है सदर डॉक्टर आसिफ कुरैशी साहब मेरे साथ में है। सर, इतना बड़ा आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ी है? आंदोलन जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले कुछ सालों से, जैसे 2015 में जब ये कानून आया था, तो कानून में ये प्रावधान था कि हम एक बाजार से दूसरे बाजार में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और जो वैध जो जानवर है जिसको स्लॉटर के लिए अनुमति है उसको स्लॉटर कर सकते हैं। लेकिन एक बाजार से दूसरे बाजार में जब माल ले जाते हैं हम पूरे परमिशन और पूरे कागजात के साथ, उसके बावजूद भी तथाकथित कुछ संगठन है जो हमें गाड़ियां रोकते हैं, हम पे जबरन वसूली करते हैं, हम पे जबरन मारपीट करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, हमारे गाड़ियों को जब्त किया जाता है, हमारे माल को गौशाला में डाला जाता है। और वो ऐसी गौशाला हैं, महाराष्ट्र में अगर 80% गौशाला जो अवैध है और जिनका आज तक कोई ऑडिट नहीं हुआ है, लाखों की तादाद में आज तक उसमें जानवर जा चुके हैं, लेकिन आज उनके पास सैकड़ों की तादाद में भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरी सरकार से ये भी गुजारिश है कि उन अवैध गौशालों का भी ऑडिट हो कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कितने जानवर अंदर किए और कितने जानवर बाहर उनके पास मौजूद है। वो ऑडिट में ये बताते हैं कि जानवर मर गए और उनके डेथ सर्टिफिकेट वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मैं सरकार से ये भी गुजारिश करता हूँ कि उन डेथ सर्टिफिकेट जो वो मुहैया कराते हैं उसकी भी जांच हो कि वो वैध है या अवैध है या उन्होंने अपने हाथ से बना के सरकार को दे दिया। मैंने देखा था कि आप देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री से आपने मुलाकात की थी या टाइम मांगा था, आपने उन्होंने टाइम दिया है? हमने देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात की, अपनी बातें रखी और उसके बाद हमने 2-3 बार उनको ये खबर भी पहुंचाई, लेकिन हर बार हमारे मुख्यमंत्री साहब ने हमको आश्वासन दिलाया कि मैं एक छोटा डेलीगेशन नहीं बल्कि एक बड़े डेलीगेशन को संबोधित करूंगा ताकि सबकी बात सुनी जाए और कोई माकूल उसका हल निकाला जाए। क्योंकि आप शायद हो सकता है कि ये त्यौहार जो एक के बाद एक पोला है, उसके बाद गणपति है, उसके वजह से हो सकता डिले हो, लेकिन साहब ने हमें 2-3 मरतबा मैसेज भी भिजाया है कि मेरे एजेंडा में है और हमने सीएम हाउस से भी ये पता किया है कि हमारा जो सीएम हाउस के जो अंदर एजेंडा होता है हमारा कुरैशी समाज का उसमें एजेंडा में मौजूद है और लेकिन हमें डेट और टाइम अभी मिलने का है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजित पवार से भी जो मुलाकात थी उन्होंने किया है कि हम आपका समाधान निकालेंगे। गौ रक्षक के नाम पे जो आपको जो तंग किया जाता है, मारा जाता है, तो उनको नहीं आने दी जाएगा और सिर्फ पुलिस ही कार्रवाई करेंगी। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। उप मुख्यमंत्री से मिले हैं लोग, उन्होंने उसका एक प्रावधान भी दिया था, कुछ नोटिफिकेशन भी निकला था डीजी की तरफ से, लेकिन वो डीजी के नोटिफिकेशन में कुछ स्पष्टीकरण ना होने की वजह से कुरैशी समाज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा ख्याल है कि वो ये वही नोटिफिकेशन है जो हर बार ये बकरा ईद में निकालते हैं, उसमें बहुत सारे लूपहोल्स है, उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। उसमें यह लिखा है पॉइंट 2 में कि अगर आपके जानवर पकड़े जाते हैं, अगर आपके कागजात पूरे हैं तो कानूनी प्रक्रिया के बाद वो जानवर वापस मिले। कानूनी प्रक्रिया को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। ये वही कानूनी प्रक्रिया है कि जो कोर्ट के थ्रू होती है, तो फिर वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक के बाद जानवर आजाद होता है या कुछ जानवर मर जाते हैं, जब तक हमारी कानूनी प्रक्रिया होती है तो तब तक इतनी खाउटी हम पे लाद दी जाती है कि जो जानवर का जो प्राइस होता है उसके ऊपर में वो खाउटी का प्राइस चला जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुरैशी समाज का जो आदमी है उसे लेने से इनकार कर देता है। तो बनिस्बत इसके कि कानूनी प्रक्रिया जो लाइन लिखा है उन्होंने उस पर, उसके बनिस्बत उनको यह लिखना चाहिए था कि अगर कोई अगर ऑफिसर उसकी जांच करता है तो जगहों पे उसको जांच करके जगहों पे छोड़ा जाए, ये हमारी मांग है। मेरे साथ शंभू हाजी साहब भी है। शंभू हाजी साहब, अभी आप कलेक्टर के पास जाएंगे, वहाँ बात रखेंगे, अगर आपकी बात को नहीं माना गया कि आप रोजगार का डिमांड करेंगे? रोजगार का तो डिमांड है हमारा, हमें संविधान के अंदर हक है और 1995 अमेंडमेंट एक्ट जो 2014-15 में आया उसके अंदर में प्रतिबंधित जानवर के अलावा जानवर काटने का अधिकार है। लेकिन हमारे साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है। जब तक जानवर कटता नहीं तब तक तो लीगल होता है। अगर कटते हुए अगर प्रतिबंधित जानवर पकड़ा जाता है तब आप क्राइम की श्रेणी में आते हैं, उसके पहले खरीदना बेचना लागू है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो हम इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, पहले हमारा पेट भरो उसके बाद विदेश भेजो। हमारा देश इस वक्त जो है तो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्ट है।
आप हमारे हिस्से के जानवर, जो जानवर कानून के अंदर में लागू है, जिसको बफेलो कहा जाता है, उसको आप एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं महंगे दामों पर, और यहाँ पर लोकल कंज्यूमर को सस्ता प्रोटीन नहीं मिल रहा है। जब हमको एक्सपोर्ट, आप लीगल जानवर एक्सपोर्ट कर देंगे, इलीगल जानवर यहाँ छोड़ोगे, उसके बाद हमको बोलेंगे हम इलीगल एक्टिविटीज में। तो क्या आप जो लीगल जो चल रहे हैं बफेलो स्लॉटर चल रहे हैं, क्या उसके विरोध में आप रोड पे आएंगे? लीगल जो चल रहा है बफेलो स्लॉटरिंग, उसके विरोध में नहीं है। बफेलो स्लॉटरिंग से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बफेलो स्लॉटरिंग होना चाहिए और लोकल कंज्यूम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जब तक यहाँ की पूर्ति नहीं होती। अगर पूर्ति से ज्यादा है तो फिर वो एक्सपोर्ट हो तो हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ही लोग जो है पूर्ति करने वाले थे, तो स्लॉटर में आ रहा कहाँ से माल? स्लॉटर के अंदर में आ रहा है माल अलग अलग तरीके से, किसान भी है, अलग कम्युनिटीज के लोग भी है। इसके अंदर आपको जान के हैरानी होगी कि बड़े पैमाने में एक्सपोर्टर जो है तो गैर मुस्लिम है, मुसलमान रहे, हिंदू रहे, कोई भी रहे। लेकिन आप एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हम यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर में बीफ को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, दूसरी तरफ आपके कई राज्यों के अंदर में बीफ लागू है। हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पर जो है तो स्टेट ऐसी है, 7 या 8 स्टेट ऐसी है जहाँ पर बीफ बैन है। बाकी जगह पर गोवा के अंदर में, मिडिल ईस्ट के अंदर, तेलंगाना के अंदर में, और बंगाल में, कलकत्ता के अंदर में, इस तरफ में नॉर्थ ईस्ट के अंदर में इसको काटना लागू है। तो जो जानवर यहाँ प्रतिबंधित है वो जानवर के ऊपर प्रतिबंध रहना चाहिए, लेकिन जो जानवर की छूट है वो यहाँ पे कंज्यूम के लिए मिलना तो चाहिए। आप भारी कीमत में बाहर बेचते हो, यहाँ के लोगों को अच्छा डॉक्टर साहब, मुझसे ये बताइए कि राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है, कितना नुकसान हुआ अब तक के गवर्नमेंट को? देखिए, डीजीएफटी के फिगर है 1 महीने में 20,000 करोड़ के ऊपर का एक्सपोर्ट का नुकसान हुआ है। ये तो मैं एक्सपोर्ट का नुकसान के बारे में बात कर रहा हूँ। होने वाले शेतकरी भाई का नुकसान तो उससे भी कहीं ज्यादा है। और कुरैशी समाज का जो नीचे का तबका का जो कुरैशी समाज का जो लोग है, जो इसकी स्लॉटरिंग करते हैं, जो दुकान, वो एक नुकसान अलग है। प्लस इसमें जो है इकोनॉमिकल लॉस 3 जगह से है। एक तो शेतकरी का है, दूसरा एक्सपोर्ट का है, तीसरा आपको मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एपीएमसी बाजार के द्वारा जो हम लोग पैसा भरते हैं, जो चिट्ठी करते हैं, वो भी सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो कुल मिला के तो ये कई हजारों करोड़ चला गया होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक्सपोर्ट का आपको फिगर दे रहा हूँ 1 महीने का। 20,800 करोड़ का नुकसान 1 महीने में सरकार का हो चुका है। तो इन्हीं का कहना यही है कि 20,800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। गवर्नमेंट का जो नुकसान था वो, और देखना है कि इन्होंने जो बात किया है, इनकी बात पे अमल होता है या नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी बोला है कि हम मिलेंगे, मीटिंग लेंगे, और दूसरी उप मुख्यमंत्री ने जो बात रखी थी वो बात को भी इन्होंने कहा कि वो क्लियर नहीं हुआ है। देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। WH न्यूज़, इंडिया फिक न्यूज़ के लिए ख्वाजा कबीर, नागपुर। इब्राहिम भाई, इस आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं मोहम्मद इब्राहिम। देखिए, ये आंदोलन जो है ये बहुत ज़रूरी था। जिस तरह से मुसलमानों पे और कुरैशी बिरादियों पे जुल्म, सितम और अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ में ये आंदोलन है। गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो कानून बनाई है कि भाई गाय को नहीं काटना, ये लोग उसका पालन भी करते हैं। लेकिन होता यूं है कि गवर्नमेंट ने व्यापार करने को मना नहीं किया है। हम खरीदी बिक्री तो कर सकते ना। किसान जो है वो अपने घर में पालन पोषण करता है, साल भर पालन पोषण करता है, फिर उसको जब जानवर बेकार हो जाता है तो वो क्या करता है, उसको बेच के अपने घर में जो काम होता है, जैसे उसको शादी ब्याह करना है या वो करना है, वो सब करता है। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर हम जानवर इधर से उधर बेचते हैं तो गौरक्षक जो लोग हैं वो लोग आकर उस जानवर को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद में जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि वो मारपीट करते हैं। मारपीट, और ऐसी वैसी मारपीट नहीं, किसी की टांग तोड़ डालना, किसी को हाथ तोड़ डालना, किसी को जान से मार डालना, तो ये गलत है, अन्याय है, भारत के संविधान के खिलाफ है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये सब बंद होना चाहिए। जो अगर मान लो अगर कोई गलती करते हुए कोई पड़ जाए तो उसको सजा कानून दे। इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है। तो परिचय करा दूं कि ये प्रेजेंट कारपोरेटर, मैंने बताना भूल गया था, प्रेजेंट कारपोरेटर है नई बस्ती के। जी हाँ, इनका यही कहना था कि इनका जो इनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो नहीं होना चाहिए। मेरे साथ में और एक कैंडिडेट है, क्या बोलेंगे इस बारे में? मैं कलीम अहमद कुरैशी, नागपुर करमना बाजार का लहसनदार व्यापारी। मेरे संगात पर जब मैं कमाल खरीदता हूँ, बाजार में खरीदे तक मेरे संगात कुछ नहीं होता है। जब मैं मजदूर ड्राइवर को भेजता हूँ गाड़ी भर के, तो कुछ बजरंग दल के नाम पे गुंडे वो माल को लूट मार करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, और पुलिस भी उनसे मिली हुई रहती है।
अगर पैसे देने से इनकार करे तो वो माल को गौशाला में ऐसी जगह डाला जाता है, गौशाला में जो उन्हीं का ही गौशाला है, और वहां से माल वो खुद बिक्री करते हैं। हमारे केस लड़े तक का जहाँ हमारा जो माल रहता वो माल बिक जाता, और हमने केस जीत गए तो हमको हमारा माल मिलता नहीं, हमारा माल रहता ये समझ लो 200 किलो का तो हमको 50 किलो का वापस मिलता है। किसान भाई है सामने आ जाए। हाजी साहब क्या कहना चाहिए, आपकी डिमांडें जो है नहीं मानी गई तो आप क्या करने वाले हैं? ये आंदोलन जारी रहेगा और क्या, जब तक मैंने सुना है कि जो है 26 तारीख से मुंबई की ओर मार्च करने वाले हैं, सही है? आज जाएंगे ना, यहाँ से बम्बई में बात करेंगे और क्या। क्या बोले हाजी साहब? हमारे किसान भाई हमारे क्या पूछने जाते हैं? गुजारिश है नहीं, आपकी अगर डिमांडें नहीं मानी गई तो आप आगे क्या करने वाले हैं? अगर डिमांड हमारे यहाँ मौजूद है। तो आप जाके बॉम्बे जाके इसका जो निर्यात होता है, इसका जो जानवरों के कारोबार से उसको भी हम रोकथाम करेंगे। कोई इवेंट होने वाला है, जैसे फैशन शो, म्यूजिक कॉन्सर्ट, पार्टी या फिर मीटिंग, रिलीजियस फेस्टिवल या कोई और खास आयोजन, अगर हाँ तो इसे और भी भव्य बनाने के लिए मीडिया कवरेज की जरूरत आपको होगी। हम आपको देंगे प्रेस कवरेज, मीडिया हाइलाइट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुविधा। अब और इंतजार ना करें, अपने इवेंट को सुर्खियों में लाने के लिए अभी संपर्क करें 9098350946 पर।